गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तृतीयः पाठः उपकारकः वृक्षाः पढ़ेंगे। उपकारकः वृक्षा का अर्थ है उपकार करने वाले वृक्ष। आप सभी ध्यान से समझें। चलिए शुरू करते हैं। वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। वृक्ष अर्थात पेड़ अस्माकं हमारे जीवनस्य जीवन के आधाराः सन्ति आधार हैं। पेड़ हमारे जीवन के आधार हैं। एते भूमेः उद्भवन्ति। एते यानी ये सभी, भूमेः भूमि में से, उद्भवन्ति उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं। ये सभी भूमि से उत्पन्न होते हैं। एतेषां मूलानि पृथ्व्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। एतेषां इनकी, मूलानि जड़ें, पृथ्व्यां पृथ्वी में, दूरं दूरं दूर दूर तक, भवन्ति होती हैं। इनकी जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक फैली होती हैं। मूलानां उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकाण्डः भवति। मूलानाम यानी जड़ों के, उपरिष्टात् ऊपर से, वृक्षस्य पेड़ का, प्रकाण्डः तना, भवति होता है। जड़ों के ऊपर से पेड़ का तना होता है। प्रकाण्डात् शाखाः उद्भवन्ति। प्रकाण्डात् तने से, शाखाः शाखाएं, उद्भवन्ति उत्पन्न होती हैं या पैदा होती हैं। तो तने से शाखा उत्पन्न होती है। शाखाभ्यः प्रशाखा संभवन्ति। शाखाभ्य शाखाओं से, प्रशाखा प्रशाखाएं, संभवन्ति संभव होती हैं, यानी कि शाखाओं से उपशाखाएं निकलती हैं। एतासु प्रशाखासु एव। एतासु यानी कि इन, प्रशाखाओं सु उपशाखाओं से, एव ही इन उपशाखाओं से ही, पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। पत्ते, पुष्प और फल उत्पन्न होते हैं। तो इन उपशाखाओं से पत्ते, पुष्प और फल पैदा होते हैं। वृक्षाः अपि अस्माकम् इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्षाः अपि पेड़ भी, अस्माकम् इव हमारे समान, भुक्त्वा पीत्वा च खाकर और पीकर, जीवन्ति जीवित रहते हैं। पेड़ भी हमारी तरह ही खाकर और पीकर जीवित रहते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादा भवन्ति। मूलानि जड़ें, वृक्षाणां पेड़ों की, पादा भवन्ति पैर होते हैं, जड़ें पेड़ों के पैर होते हैं। एते पादा पिबन्ति। एते यानी ये सभी पेड़, पादे पैरों से, पिबन्ति पीते हैं, अतएव पादपाः कथ्यन्ते इसलिए पादप कहलाते हैं। ये सभी पैरों से यानी जड़ों से पीते हैं, इसलिए इनको पादप कहते हैं। मूलानि भूमेरसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति। मूलानि जड़ें, भूमे भूमि से, रसम यानी जल, गृहीत्वा लेकर, अन्येभ्यः दूसरे, अवयवेभ्यः अंगों को, यच्छन्ति देते हैं। ये जड़ें क्या कार्य करती है कि भूमि से जल को ग्रहण करके अन्य दूसरे अंगों को देती है। येन एते वृक्षाः फलन्ति, जिसके द्वारा एते ये वृक्षा पेड़ फलन्ति फल देते हैं या फलते हैं, जिसके द्वारा ये पेड़ फलते हैं। वृक्षाः अपि मनुष्याः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। पेड़ भी, वृक्षाः अपि यानी कि पेड़ भी, मनुष्याः इव मनुष्यों के समान, सुखानि दुखानि च सुख और दुख का, अनुभवन्ति अनुभव करते हैं। तो पेड़ भी मनुष्यों के समान सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति। एतेषु यानी इनमें भी, एतेषु अपि इनमें भी, प्राणाः भवन्ति प्राण होते हैं। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। अतएव इसलिए एते ये वृक्ष
प्राणिनः इव, प्राणियों के समान, मनुष्यों के समान। जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, जायन्ते यानी पैदा होते हैं, वर्धन्ते बढ़ते हैं, म्रियन्ते च और मर जाते हैं। इसलिए ये पेड़ भी प्राणियों के समान पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। परंतु एते अचराः सन्ति, परंतु ये अचर होते हैं, यानी कि चल नहीं सकते हैं। अर्थात एते खगः मृगः जलचरः नराः इव न चरन्ति, अर्थात एते यानी कि ये सभी वृक्ष, खगः पक्षियों के समान, मृगः जानवरों के समान, जलचरः जल में रहने वाले जीवों के समान, नराः इव और मनुष्यों के समान, न चरन्ति चलते नहीं हैं। ये सभी वृक्ष, पक्षी, जानवर, जल में रहने वाले जीव और मनुष्यों के समान चलते नहीं हैं। वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति, वृक्षों के बहुत सारे भेद होते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रकार होते हैं। एतेषु केचित् फलवृक्षाः सन्ति, एतेषु इनमें से केचित् कुछ, फलवृक्षाः सन्ति फल देने वाले वृक्ष हैं। अन्ये च पुष्पवृक्षाः भवन्ति, और दूसरे, अन्ये च का मतलब और दूसरे, पुष्पवृक्षाः भवन्ति फूल देने वाले वृक्ष होते हैं। वृक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति, पेड़ पर्यावरण को संतुलित करते हैं। एते वर्षाय अपि सहायकाः भवन्ति, ये वर्षा के लिए भी सहायक होते हैं। एते वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति, एते यानी ये सभी, वातावरण को स्वच्छ, कुर्वन्ति का मतलब करते हैं, ये सभी वातावरण को स्वच्छ करते हैं। वृक्षाः पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायून् गृहीत्वा, वृक्षा यानी कि पेड़, पर्यावरणे पर्यावरण में, प्रसृतान् फैले हुए, प्रदूषित वायु न दूषित वायु को, गृहीत्वा ग्रहण करके, लेकर, श्वसन क्रियाएं अस्मभ्यम प्राणवायुम यच्छन्ति, श्वसन क्रिया के माध्यम से अस्मभ्यम हम सभी को, प्राणवायुम प्राणवायु यानी ऑक्सीजन, यच्छन्ति देते हैं। तो ये सभी पेड़ प्रदूषित वायु को ग्रहण करके और श्वास क्रिया के माध्यम से हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षाः पत्रे पुष्पे फले छायया वल्कले काष्ठे च सदैव प्राणिनाम उपकारं कुर्वन्ति, पेड़ पत्तों से, फूलों से, फलों से, छाया से, छाल से यानी कि पेड़ों की खाल से और लकड़ी से सदैव हमेशा ही प्राणियों का उपकार करते हैं। अतः उपकारकाः एव एते वृक्षाः, अतः इसलिए उपकारकाः एव एते वृक्षाः, उपकार करने वाले ही होते हैं ये पेड़। एते विना अस्माकं जीवनम असंभव सन्ति अस्ति, एते विना, इन सब के बिना हमारा जीवन असंभव अस्ति, असंभव है। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम्, एतेषां रक्षणे, इन सभी का रक्षण ही, अस्माकं जीवनस्य रक्षणम्, हमारे जीवन का रक्षण है। इन सभी पेड़ों का रक्षण ही हमारे जीवन का रक्षण है। अतएव कथ्यते, इसलिए कहा जाता है, रक्षणीया एते उपकारकाः वृक्षाः, रक्षा करनी चाहिए एते, इन सभी उपकारक वृक्षों की, उपकार करने वाले वृक्षों की। जो ये उपकार करने वाले वृक्ष हैं वो रक्षा करने योग्य हैं।